ओम शांति। आपका प्रश्न है, मेरा बेटा 2.5 साल का है। लॉकडाउन की वजह से सास ससुर के साथ गांव चला गया था, तो 45 दिन हो गए। मेरा पुरुषार्थ भी बहुत अच्छा चल रहा है। याद भी नहीं आई बिल्कुल भी। 4-5 घंटे बैठकर योग करती हूँ, लेकिन अब मेरा मन कि वह आ जाए, क्योंकि वहाँ गांव की चलन सीखता है। तो क्या यह मेरा मोह है? उत्तर है, शायद सूक्ष्म में मोह है। बाकी बच्चे तो थोड़े दिन सीखेंगे, फिर भूल जाएंगे। तो इसीलिए आपके ऊपर है, आपको पता चलना चाहिए। याद नहीं आती तो फिर रहने दो ना। दूसरा आपका प्रश्न है कि थोड़े दिन रहने, सास ससुर कहते हैं थोड़े दिन रहने दो, यह खुश है। क्या मुझे उसको वहीं रहना देना चाहिए या बुला लेना चाहिए? मैं बैंक में जॉब करती हूँ। यह न रहने से पुरुषार्थ भी अच्छा चलता है। सोचती हूँ वो बिगड़ जाएगा, तो मैं बुला लूँ। फिर से उसका भी उत्तर देती हूँ। देखो, फिर से मैं कह रही हूँ, ये लगता है अभी समय हो गया, तो आपको अंदर सूक्ष्म से उसकी याद सता रही है। बाकी वो कोई बिगड़ने वाला नहीं है। आपके सास ससुर है, थोड़ा बिगाड़ेंगे। हा? हम बिगाड़ देते हैं बच्चों को सब चीजें देकर। सास ससुर तो उसको अच्छी सलाह देंगे, उसको बिठाएगा और वो सुनेगा, तो कभी नहीं बिगड़ेगा। तो मैं सोचती हूँ, अगर आप पुरुषार्थ कर सकते हो और उसकी याद नहीं सताती तो रहने दो। ओके। ओम शांति। का प्रश्न है, योग में बहुत आप आगे जा चुके हो, तो आपको जब कोई कुछ कहता या टॉन्ट मारता तो आपको संकल्प नहीं चलते क्या? जैसे हम संकल्प चलते, थोड़ा दुखी होते, फीलिंग आती, तो मैं आपकी अवस्था जानना चाहती हूँ कि आपको उस वक्त कैसा महसूस होता है, जिससे आपको फीलिंग नहीं आती। मतलब डिटेच अवस्था में कैसा महसूस होता है, या फीलिंग क्यों नहीं आती? क्या अब भी आपको उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है? जैसे उसको पॉजिटिव में चेंज करना, या कोई भी संकल्प नहीं चलता टॉन्ट लेकर? उत्तर है, देखो, ये बहुत बड़ी अवस्था है। अंतमति सुगति करने के लिए ये अवस्था बहुत आवश्यक है। तो ये जो कोई भी कुछ कहता है, बोलता है, या गुस्से होता है, या टॉन्ट मारता है, वो सब हमारे ही पिछले जन्मों के कर्म है। उस आत्मा का कोई दोष नहीं होता है। अगर ये हमें समझ में आ जाए तो बहुत इजी हो जाता है। तो पहले पहले हमें भी बहुत चीज़ों में, हाँ, और सबसे कड़ा पेपर तो मेरे साथ ही चल रहा है, मेरा युगल। और वो पहले हम बहुत डरते भी थे उससे कि कहाँ छोड़ ना दे, कहाँ ये ना होए, क्या बदनामी ना होए, कहाँ बाबा की डिसर्विस ना हो जाए। तो ये सब होता था, लेकिन हमने एक एक चीज पर पुरुषार्थ किया। तो कोई कुछ बोलता है, कुछ करता है, तो पहले पहले फीलिंग भी आती है, रोना भी आता है, कभी कभी सामने भी बोल देते हैं, कभी कभी अंदर ही अंदर खाते रहते हैं। तो ये अवस्था फुल स्टॉप लगाने की जो अवस्था है, उसमें परसेंटेज है। वो जितना जितना हम अटेंशन रखेंगे, ज्ञान का उपयोग करेंगे, कर्म की गुह्य गति को समझकर, ड्रामा के ज्ञान को भी समझकर प्रैक्टिकल यूज करेंगे, तो धीरे धीरे
ये फुल स्टॉप लगाने में समय कम होता जाएगा और हम इमीडिएटली कर सकेंगे। और हमारी ये अवस्था हो गई है। पहले बहुत रोती थी, फिर धीरे धीरे बहुत अंदर चलता था। कभी कभी मेरे ईगो भी अथराता था, मीन्स के टकराता था, क्योंकि जब कोई बोलता है तो हम भी थोड़ा तो बोलते हैं ना, क्योंकि अपने आप को सच्चा साबित करने। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा कोई दोस्त नहीं होता है, और कभी कभी वो हमारा एडवांटेज भी लेता है। जो चीज़ें उसको करनी चाहिए वो हमारे पास कराता है। तो पहले पहले तो हम नहीं करते थे ना, लेकिन अभी अभी वो जो कुछ बोले, कुछ भी कहे, स्थूल चीज़ में जो चाहिए वो हम करके देते हैं। और तो भी बोलते हैं तो हम सुनी अनसुनी कर देते हैं और उसको सकाश देते हैं, और ऊपर से खुश होते हैं कि मेरा एक कर्ज तो समाप्त हुआ। तो जितना हमारा कर्ज हिसाब किताब चुकते होंगे, उतनी हमारी अंतमति सुगति इजीली कर सकेंगे। इसीलिए ये बहुत बड़ी अवस्था है, और उसके करने के लिए हमने बहुत मेहनत की, और सब सहयोग प्राप्त करने, वो अच्छा बिहेव करे, इस सब के लिए जो मैंने बांडेलिया क्लास में बताया है वो अभी भी हम कर रहे हैं। रोज सबके साथ क्षमा मांगते हैं, सारे परिवार के साथ, जो नज़दीक में है उसके साथ ही ज़्यादा कर्म के हिसाब किताब है। वो क्षमा की कमेंट्री भी हमने यूट्यूब पर रखी है, जो हम रोज करते हैं, और रोज इस आत्मा को सकाश देते हैं, जो हमने बांडेलियो के क्लास में भी सब में बताया है। वो सब उसको सकाश देते हैं। और फिर भी अगर हमारा कर्म ऐसे है, कभी कभी बाहर आ जाता है, तो बाबा से योग लगाकर हंसते हंसते उसको खत्म कर देती हूँ। कभी भी अभी ना तो अंदर चलता है, ना मैं सामने बोलती हूँ, क्योंकि थोड़ा भी आप कहो तो कितने ज़्यादा सुनना पड़ेगा, और ही कर्म बनाएंगे। तो ये स्टेज है। अगर आप हमारे ये सब ग्रुपों में जो भी चीज़ें हम बेचते हैं, और जो चीज़ दिनचर्या में भी हम बता रहे हैं, अगर वो एक्यूरेट आप फॉलो करेंगे और ज्ञान आप में समा जाएगा, आप ज्ञान स्वरूप बन जाएंगे, तो ये स्टेज हो जाएगी। तो गीता में भी ये लिखा है कि हमेशा बुद्धि कर्म को फॉलो करती है, लेकिन जब हमारी बुद्धि दिव्य बनती है तो एक एक कर्म बुद्धि को फॉलो करेंगे, बुद्धि कर्म को नहीं फॉलो करेगी। अर्थात बुद्धि जो कहे वही करेंगे। नए कर्म परिवर्तन ऐसे होते हैं क्योंकि हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो जाती है, और सुषुम्ना नाड़ी में ही हम अपने कर्म को परिवर्तन कर सकते हैं। यही साक्षी दृष्टा अवस्था बाबा की लैंग्वेज में है, वो हमें नेचुरल बनानी है। तो अगर आप करेंगे तो ये टॉन्ट वगैरह जो कुछ है आपको कोई असर नहीं डालेगी। और हमने हर एक जगह पे ऐसे स्लोगन बना दिए हैं, तो वो स्लोगन अंदर ऑटोमेटिक चलना शुरू हो जाता है। जैसे कोई कुछ बोलता है, टॉन्ट मारता है, या कुछ भी कुछ एडवांटेज लेता है, तो हम तुरंत ऐसे ही अंदर चलना शुरू हो जाता है। हमें तो मूर्ति बनना है तो हथौड़े तो खाने ही पड़ेंगे। अगर हथौड़े खाते खाते जरा भी क्रैक हो गई तो हमारी पूजा कौन करेगा? तो इसीलिए ये हथौड़े में लगा रहे हैं और हम मूर्ति बन रहे हैं, ऐसा ऐसा सोच चलाते हैं। और हम अपने आप को तटस्थ रखते हैं, साक्षी दृष्टा अवस्था बना लेते हैं, और एक एक कर्म पर ध्यान देकर उसको परिवर्तन कर रहे हैं। और ऐसे ही गृहस्थ में रहते यहाँ तक हम पहुँच सके। इसीलिए अगर आप भी करेंगे तो जरूर जरूर आपको सफलता मिलेगी। और यही मेरी शुभ भावना है कि कोई भी
माताएं हो या भाई है अकेले ज्ञान में चलते हैं, तो वो कैसे गृहस्थ में रहकर सब कुछ बैलेंस करके आगे चल बढ़े, ये सब हम बताते हैं ओपनली। जो हमने किया वही हमारे ग्रुप में आता है, और जो हम कर रहे हैं वही हम भेज रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से कर रहे हो तो जरूर परिवर्तन आएगा। अगर सुनी अनसुनी कर रहे हो या फॉलो नहीं कर रहे हो या सिर्फ क्वेश्चन आंसर ग्रुप में ही हो, तो कोई भी दिन आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इसीलिए दिल से उसको फॉलो करो। और ऐसा भी नहीं रखना है कि अभी हम तो इतने साल से हमें सब कुछ आ गया, नहीं। ये रखेंगे तो अंत में पीछे पड़ जाएंगे। इसीलिए रोज एक नया स्टूडेंट हूँ और मुझे सब कुछ पढ़ना है, सीखना है और फिर औरों को सिखाना है। ऐसी हमें भावना रखनी है। तो हमने बहुत सारे क्लासेस हमारे एक्सपीरियंस के रखे हैं, और ग्रुप में भी हर महीने 13 पार्ट जो है, जो हमारी एक एक धारणाएं कैसे की वो प्रैक्टिकल आपको कराने के लिए हम भेज रहे हैं। तो वो फॉलो करो तो हो जाएगा। ओम शांति। आपने जो आपके बेटे को वाइट स्पॉट्स होते हैं उसके लिए जो कमेंट्री भेजी है, उसके बारे में आपको जानना है कि क्या ये बराबर है, और 21 दिन के लिए करना है, तो मेरे को बताइए कि किस टाइम कैसे डिवाइड करूं। उत्तर है, देखो पहले भी मैंने आपको डिटेल में समझाया था कि क्या करना है, आपने किया नहीं और अभी भी प्रश्न ही पूछ रहे हो। हाँ, मैंने क्लियरली कहा था कि दिनचर्या ग्रुप में 7 गुणों की रोज एक एक आती है, सैंपल के रीति से जनरल जैसे एनर्जी प्रवाह करनी है वो हमने रखा है। और आपको उसके साथ एक चित्र भी भेजा था, उसमें कहा था इसमें देखो कहाँ स्किन डिसीज के अंग कौन सा है, लेकिन और फिर ये भी कहा उस अंग की उस गुण को लो और उसमें प्रवाहित करो, और अंत में आप ये सब अच्छा हो गया है जो स्पोर्ट्स आपने लिखा है ऐसे वो अंत में ऐड करना है। तो इसके लिए मैंने ये भी भेजा था, और साथ साथ ये भी कहा था कि रोज इस आत्मा के लिए क्षमा याचना करो, और ये भी मैंने यूट्यूब पर से भेजा था। ये सब आपको भेजा, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। अभी आप पूछ रहे हो कितना समय करना है, क्या करना है। तो देखो ये प्रश्नों का उत्तर जो मैं दे रही हूँ ध्यान से सेव कर लो और फॉलो करो। पहले तो इस आत्मा के लिए योग करना है, तो पहले पावरफुल योग की स्थिति बनानी है। फिर एक ही जगह एक ही समय पर बैठकर 21 दिन नहीं, जब तक ये आपको सफलता ना मिले तब तक करना है। इसके पीछे बहुत सूक्ष्म साइंस हमने यूट्यूब पर कहा है कि कैसे ये क्यों एक जगह एक समय करनी है, बहुत क्लासेस में है। तो आप सुबह में जब ये बच्चा सोता है तब भी कर सकते हो, दोपहर को शाम को 3 दफ़ा भी कर सकते हो। तो पहले ही पावरफुल योग करो, और फिर उसके बाद उस आत्मा को और आपके घर में जो भी फैमिली मेंबर है सबके लिए क्षमा याचना करो, और फिर अंत में इस आत्मा को स्पेशल एनर्जी प्रवाह करो। और वो गुण मैंने चेक किया, ये त्वचा जो है, स्किन जो है, वो दिस इज पवित्रता के गुण से जुड़ी है। तो उसका मैंने चित्र भेजा था, फिर से मैं आज भेज रही हूँ कि वो कहाँ है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये बताया है। तो उस आत्मा के अंदर सभी चक्र में एनर्जी प्रवाह होकर उस स्थान में प्रवाहित हो रही है, और ये अच्छा हो रहा है ऐसा फील करना है।
तो उसके लिए ये कमेंट्री रोज ग्रुप में आती है, वो आपको करनी है। और फिर अंत में इस आत्मा के हर हिसाब किताब चुकतू हो गए हैं। अब इस आत्मा की स्किन, त्वचा डिसीज संपूर्ण क्लीन हो गया है, तीनों सेल्स बैलेंस हो गए हैं, इससे ये स्किन डिसीज समाप्त हो गया है। ऐसे ऐसे हो गया है, ऐसा ऐड करके समाप्त करना है। अगर 3 दफा एक लाइन रिपीट करेंगे तो भी जल्दी रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि 3 दफा करने से हमारा सबकॉन्शियस माइंड जल्दी उसको ग्रहण करता है। दूसरा, इस डिसीज के बारे में दिन भर में न उसके बारे में सोचना है, ना चिंतन चलाना है, ना किसी से डिस्कस करना है। और अभी हर समय जब भी आपको ये याद आए, तुरंत 3 बार कैंसल करो और ये बहुत अच्छा हो गया है, ऐसा सोचना है। ऐसा करेंगे, ये स्किन डिसीज जाने में समय लगेगा, लेकिन अगर आप विधि से करेंगे तो सिद्धि ज़रूर मिलेगी। और ये डिपेंड्स ये होता है कि आपका पॉजिटिविटी कितनी है, योग कितना अच्छा कनेक्शन कर सकता है, बाबा से कनेक्ट हो सकते हैं, विचारों पर कितना कंट्रोल है, उस हिसाब से ये विकर्म विनाश होंगे और उसमें परिवर्तन आएगा। तो समय ऐसा फिक्स नहीं है कि 21 डेज में सब कुछ हो जाएगा। ये डिपेंड्स कि कौन सी कितने पाप कर्म है। ठीक है, ओम शांति। प्रश्न है, हियर नो इविल, टॉक नो इविल, सी नो इविल। ये गृहस्थ में रहते अगर कोई बुरा व्यवहार करे तो उसे अनसुना अनदेखा कैसे करे? उत्तर है, देखो, ये जो अवस्था है ये बहुत ऊंची अवस्था है और इससे ही हम योग में आगे बढ़ सकते हैं, या पुरुषार्थ से तीव्र पुरुषार्थ में पहुंचकर अंतमति सो गति कर सकते हैं। क्योंकि घर में रहते हैं तो सब कुछ होना है, सबका इंटरेस्ट अलग अलग है, सबके साथ के हमारे हिसाब किताब है, तो सब कर्म भी आएंगे, सबको बहुत कुछ होता है। तो ये हमें सभी धारणाएं जो भी बाबा ने बताई है उसमें ये 2 चीज भी बहुत महत्व की है, देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो। तो ये गृहस्थ में वाले को ही खास करना है। तो हम भी गृहस्थ में ही रहते हैं और गृहस्थ में रहते यहाँ तक पहुंचे हैं। आपने हमारा चार्ट भी देखा होगा, कितना एक्यूरेट है। सेवा का कर्मयोग अभी आएगा, फिर 30 तारीख हो गई ना, तो इसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, एक रात में नहीं हो जाता है, लंबा काल का ये अभ्यास है। और कितना आप पॉजिटिव बने हो, कितने आपके विचारों पर कंट्रोल है, कितना ये ड्रामा का ज्ञान और कर्म की गुह्य गति को समझे है, ये सब इसमें समाया हुआ है। उसके आधार से ये अवस्था बनती है। और इसके लिए हमने जो किया है वो सब हम रोज भेज रहे हैं। और ये देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, ये भी हर महीने सब ग्रुप में भेजा जाता है। और 13 पार्ट है, सभी धारणाएं कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में की। और हम भी गृहस्थ में ही रहते हैं, वैसे कहो तो ज्ञान सबने लिया है, लेकिन सच्चे बिके तो मैं एक ही हूँ। इसीलिए ये सब पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो अगर आप मेरी बातें सब अगर अच्छी रीति फॉलो कर रहे हो तो जरूर ये अवस्था आ जाएगी। लेकिन सिर्फ टॉपिक मैंने लिखा, आपने पढ़ा, इससे कुछ नहीं होने वाला। यूट्यूब पर टॉपिक आते हैं, ग्रुप में भी रखते हैं, और फिर सुना और छोड़ दिया, कोई नहीं होने वाला, कुछ नहीं फायदा होने वाला।
सुनकर समझना है, समझकर जीवन में प्रैक्टिकल धारण करना है और स्वरूप बनना है, बना सफलता प्राप्त करनी है। ये सब होगा तभी ये स्टेज हो सकती है। तो आप करते जाओ। दूसरा ये महत्व की चीज है, आजकल हजारों ग्रुप खुले हैं और हजारों टॉपिक आते हैं यूट्यूब पर। अगर हर एक बातों को बस सुनना है, हर जगह पे फाफा मारेंगे तो कहाँ के भी नहीं रहेंगे। एक ग्रुप या एक बात जो आपको फायदा दे रही है, उस बातों पर स्टिक हो जाओ और आगे बढ़ो, नहीं तो कंफ्यूजन आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। हम भी ऐसे ही करते थे पहले, फिर जब साइंटिफिक सब सुना देखा तब हमने ये चॉइस किया कि यही करना है। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है, एक वीडियो देखा जिसमें कहा 2022 के बाद विनाश शुरू हो जाएगा। मूल्य में है कि यह स्थापना के समय जिस प्रकार 14 साल की भट्टी चली थी, ऐसा अंत समय में भी होगा। तो 36 में संगम के 100 साल पूरे होते हैं, तो 36 में 14 घटाए तो 22 आता है। अभी जैसे कोई सेंटर नहीं जा पाते तो वही वैसे ही होगा। इस संबंध में आपके विचार जानना चाहती हूँ। उत्तर है, देखो, अगर सेंटर जा पाए या नहीं जा पाए इससे कोई लेन देन नहीं है। अगर कोई जा पाता है तो भी उसके अच्छे कर्म हैं और पुरुषार्थ में आगे बढ़ सकते हैं। अगर नहीं जा पाता तो भी उसके कर्म हैं। लेकिन अगर हम बाबा की एक एक बातों को अच्छी रीति फॉलो करें और घर में बैठ के भी पहुंच सकते हैं, आगे जा सकते हैं। देखो, जैसे हम फॉरेन में क्लास चलते ही नहीं है, संडे को एक ही बार एक वीक में एक ही दिन संडे को ही चलता है, और वो भी हमें कोई नहीं ले जाता तो हम नहीं जाते हैं। लेकिन घर में सब कुछ एक्यूरेट करते हैं, जो सेंटर पे जाने से भी आगे आता है और यहाँ तक पहुँच गए। तो इसका कोई मतलब नहीं है, पुरुषार्थ घर में बैठे भी करना है। और ये सब विधि हम बता रहे हैं कि कैसे करना है। और आजकल तो ये मीडिया भी किसके लिए निकली है, ये व्हाट्सएप किसके लिए निकले हैं, हमारे लिए ही तो निकले हैं। तो उसका उपयोग करो। ये मोबाइल का उपयोग भी हो सकता है और दुरुपयोग भी हो सकता है। अगर दुरुपयोग करेंगे तो उसके जैसी एडिक्शन और कोई चीज नहीं है, और उपयोग करेंगे तो इसके जैसी अच्छी दवा कोई नहीं है। तो आप घर बैठे ये सब कुछ कर सकते हैं। विनाश की राह नहीं देखो। विनाश तो हमारे शरीर का कब होना है किसी को भी पता नहीं है। इसीलिए ये बहुत गुह्य बातें हैं। 14 साल, 15 साल, 30 साल, ये सब बहुत गुह्य समझने की बातें हैं। वो जब आपकी अवस्था होगी तो ये बात समझ में आ जाएगी। तो ये विनाश का डेट नहीं देखो, अपने शरीर का कोई भरोसा नहीं है, पुरुषार्थ करते चलो। ठीक है। बाकी ये संगम का 100 साल, ये तो रफली आवाज बाबा ने सब कहा है, क्योंकि शिव पुराण में भी यही कहा है, ब्रह्मा का 100 साल। तो ये सब बातें को चिंतन में नहीं लाओ, लेकिन सिर्फ यही सोचो कि अभी मेरा शरीर इस घड़ी छूट जाए तो मेरा कौन सा पुरुषार्थ है जिससे मेरा सूक्ष्म शरीर भी सेवा करती रहे और मेरी अंतमति सोगति हो जाए। तो आप ये घर बैठे सब कुछ कर सकते हो, इसमें कोई बहानाबाजी नहीं चलने वाली। बस अवस्था करो और इस जो भी हम ग्रुप में भेज रहे हैं उसका सदुपयोग करके आगे बढ़ो। ओम शांति।